करीब व जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूरी पर बना तनोट माता मंदिर भाटी राजपूत राव तनुजी द्वारा बसाया गया है। तनोट में ताना माता का मंदिर अब विश्व भर में प्रसिद्ध है। तनोट राय मातेश्वरी के नाम से माता रानी के भव्य मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों के जवानों की है। तनोट माता दिव्य देवी हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती हैं। मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। तनोट मां का मंदिर जैसलमेर जिले से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर तनोट नामक गांव में स्थित है। इस मंदिर को तनोट राय कहते हैं। मावड़िया चारण की पुत्री देवी आवड़ को तनोट माता के रूप में पूजा जाता है। पुराने चारण साहित्य के अनुसार तनोट माता हिंगलाज माता की अवतार हैं, जिनका प्रसिद्ध मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। आपको बता दें कि भाटी राजपूत नरेश तरुण राव ने 828 में तनोट का मंदिर बनवाकर मूर्ति को स्थापित किया था। भाटी तथा जैसलमेर के पड़ोसी क्षेत्रों के लोग तनोट माता की पूजा करते हैं। माना गया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सितंबर 1965 को लड़ाई हुई थी, उसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने मंदिर पर कई बम गिराए थे, लेकिन मां की कृपा से एक भी बम नहीं फट सका। तभी से सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मंदिर के प्रति काफी श्रद्धा भाव रखते हैं। आइए दिखाते हैं माता रानी का भव्य मंदिर सीनियर जर्नलिस्ट ओम प्रकाश चौधरी की खास रिपोर्ट में। कहते हैं कि भारत देवी और देवताओं की भूमि है। आज देवी और देवताओं की भूमि के अंतर्गत ही आज आपको माता के दर्शन करवाने के लिए लेकर चला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, वो माता जिस माता को रुमाल वाली देवी के नाम से भी पुकारते हैं, वो माता जिस माता को बीएसएफ की देवी के नाम से भी पुकारते हैं, और वो माता जिसको राजस्थान की या यूं कहूँ कि पश्चिमी रेगिस्तान यानी पश्चिमी राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से भी पुकारते हैं, मातेश्वरी का नाम है माँ तनोट राय माता। जी हाँ, वो तनोट राय माता जिसकी पूजा अर्चना बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं, और मैं उस मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। तो आइए चलते हैं उस मंदिर की ओर और जानते हैं माँ देवी का महात्म्य। मंदिर के इतिहास के बारे में उल्लेख किया गया है कि बहुत समय पहले एक मावड़िया चारण नाम का एक चारण था, जिनके कोई बेटा बेटी अर्थात कोई संतान नहीं थी। वह संतान प्राप्ति के लिए लगभग 7 बार हिंगलाज माता की पूरी तरह से पैदल यात्रा की उसने। एक रात को जब उस चारण गढ़वी को स्वप्न में आकर माता ने पूछा कि तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी, तो चारण ने कहा कि आप ही मेरे घर पर जन्म ले लो। हिंगलाज माता की कृपा से उस चारण के घर पर 7 पुत्रियों और एक पुत्र ने जन्म लिया। इनमें से एक आवड़ माँ थी, जिनको तनोट माता के नाम से जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं मातेश्वरी को रुमाल वाली देवी के नाम से पुकारते हैं, प्रसिद्ध है। बीएसएफ के जवान जो कोई भी यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल के जवान जो आते हैं और जो श्रद्धालु हैं, वो श्रद्धालु भी यहाँ पर रुमाल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप तनोट माता के दरबार में धूप देने आने वाले हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा पर्यटन स्थल है। तनोट माता के दरबार में आने के लिए जैसलमेर से गाड़ी से या आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर आ सकते हैं। तनोट माता को रक्षा की देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए घमासान युद्ध के समय माता के दरबार में पाकिस्तान की ओर से कई बार बम फेंके गए, पर माता के मंदिर को कुछ नहीं कर सका पाकिस्तान। माना जाता है पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध में भारतीय सेना भारी दबाव में थी, क्योंकि पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब देने के लिए भारतीय जवानों के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। पाकिस्तानी सेना ने इसका फायदा उठाते हुए साड़ेवाला चौकी के पास किशनगढ़ सहित बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।
जहां भारतीय सेना भारी संख्या में मौजूद थी। ये सब देखते हुए भी साड़ेवाला के टेहरे ग्रेनेडियर्स अपनी लड़ाई लड़ते रहे। 17 नवंबर को तनोट माता मंदिर के पास चौकी पर गोलीबारी शुरू की गई, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस क्षेत्र में गिरे बम सारे के सारे बेअसर हो गए और उनमें से किसी एक में से भी विस्फोट नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 19 नवंबर तक पाकिस्तानी सेना ने 3000 से भी अधिक बम दागे, लेकिन तनोट माता मंदिर को एक भी खरोंच नहीं आई थी। कहानी ये भी कहती है कि माता जवानों के सपने में आई थी और उन्हें मंदिर के आसपास रहकर उनकी सुरक्षा करने का वादा